Now the Chambal-Gwalior belt is very, very critical both for the BJP as well as for the Congress party, because in the last state elections, the Congress had actually done very well at that point of time. This is also the area where Jyotiraditya Scindia comes in from, and at that point of time he was with the Congress. But if you remember, that government fell largely because he was managing to walk away with his supporters, 22 of his MLAs, to form the BJP government over here. This time round, it's a test for the Congress, for the BJP and for Mr. Scindia himself. I'm just going to get a spattering over a cup of tea as it usually happens during elections. इसको गढ़ माना जाता है एक तरह से बीजेपी का, और अगर आप ग्वालियर की तरफ जाएं वहां पे भी, लेकिन ये जगह इसलिए मशहूर है क्योंकि इस जगह के चलते कहते हैं कि जो कमलनाथ की सरकार थी वो गिरी थी, यहाँ पे बीजेपी की सरकार फिर से बनी, काफी नाराजगी भी है, कभी खुशी भी है, और कांग्रेस को इस जगह से बहुत उम्मीद भी है। क्या कहेंगे इस बार? कांग्रेस को उम्मीद यहाँ से नहीं है, गुना से नहीं है। गुना ग्वालियर इन इलाकों से ये बीजेपी का गुना है, गुना ये बीजेपी का गुना है। हाँ। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय कांग्रेस से थे जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, तब भी वो हार गए थे। तभी वो हार गए थे, तब उस समय वो कांग्रेस से थे इसलिए हार गए थे। कांग्रेस से हारती उससे, लेकिन बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है। तो कमलनाथ की जो सरकार बनी थी वो इसलिए गिर गई क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथ, चाय पी लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथ 22 विधायक लेके गए थे। क्या इस समय आपको लगता है कि सिंधिया जी का जो छवि है, उनका जो कद है, उनका जो एक तरह से उनको चुनौती मिलेगी, या इनके लिए एक बहुत चैलेंजिंग चुनाव होगा? नहीं, कोई चुनौती नहीं है उनको। सिंधिया जी कोई चुनौती, बीजेपी को यहाँ से कोई चुनौती नहीं है। तो सिंधिया जी बीजेपी में है, उन्होंने ठीक किया कांग्रेस छोड़ के? अच्छा किया उन्होंने। अच्छा किया, इसलिए आप उनका साथ दोगे? हाँ, देंगे। अच्छा, आप लोगों को भी लगता है कि सिंधिया जी ने सही काम किया था उस समय कांग्रेस छोड़ के? हाँ, सही किया था, क्योंकि उनको कांग्रेस में कोई वो नहीं मिल रही थी, मतलब कि वैल्यू नहीं थी, इज्जत कर, इसलिए उनको भाजपा में आना पड़ा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में जाकर उनका कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, उनकी बहुत वैल्यू मिली है, केंद्रीय मंत्री हैं और बहुत बड़ा पद है और उनका बहुत बड़ा वो रोल है, इसलिए उनकी वैल्यू है। भाजपा कांग्रेस में वैल्यू नहीं थी, खत्म कर रहे थे कांग्रेस वाले। आपको लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर यहाँ से जैसे चुनाव लड़ेंगे गुना में बाद में, या जो भी हो, इसी चुनाव की अगर मैं बात करूं, क्या आपको लगता है लोग इस बार बदलाव चाहते हैं कि बदलाव नहीं होगा इस बार? पार्टी का नाम मैं नहीं पूछी थी, लेकिन क्या बदलाव की तरफ? पार्टी के हिसाब से तो मेरे हिसाब से बदलाव तो लोग नहीं चाहेंगे। नहीं चाहेंगे? तो जो चल रहा है वही जाए। अच्छा, जो चल रहा है वही जाए। आगे के ऐसा क्यों? क्योंकि सब कुछ सही चल रहा है, कांग्रेस का भरोसा नहीं है मैडम। बात ये है, कांग्रेस के पिछले 11 महीने की सरकार रही, इसमें कुछ भी नहीं रहा। अच्छा। और आगे की प्लानिंग के हिसाब से कांग्रेस तो मेरे हिसाब में बीजेपी रहेगी। 18 साल भी तो हो गए, बहुत साल हो गए। 18 साल तो हो गए मैडम, 18 साल के अलावा भी बहुत कुछ काम बीजेपी की तरफ से हो रहा है, तो अच्छा ही प्रोग्रेस बीजेपी रहेगी इस बार सरकार में। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथ 22 विधायक लेके गए थे, जिसके चलते वो सरकार कांग्रेस की गिरी थी। कांग्रेस का कहना है कि वो काफी मतलबी है, वो धोखेबाज है, और उन्होंने अपने मतलब के लिए बीजेपी का हाथ थामा। आप कांग्रेस के स्तर से सहमत हो, या आपको लगता है सिंधिया जी ने सही किया? मैं किसी भी पार्टी से सहमत नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी को सहमत नहीं करता। मैं तो अपने हिसाब से समझ कर रहा हूँ कि आगे मतलब जो उन्होंने सोचा कि बदलाव को सिंधिया जी ने जो करा है, उन्होंने पार्टी में आने के बाद काम भी काफी हुए हैं। गुना जिले में चलो, पूरे मध्य प्रदेश में काम हो ही रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से मेरे हिसाब से तो और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कोई चुनौती नहीं है यहाँ पे? नहीं, कोई चुनौती नहीं है, बिल्कुल। आप कुछ कह रहे थे आप? हाँ, कांग्रेस पार्टी में जो सिंधिया जी का बोल रहे हैं, आपने बोला कि सिंधिया जी का जाने से कोई, कांग्रेस पार्टी ने सीएम का चेहरा, जो पिछले चुनाव में 11 महीने की सरकार थी, उसमें सीएम पेश जो हुआ था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का पेश था, जिसके उनके साथ धोखा हुआ, सिंधिया के साथ धोखा हुआ। ये गलत कहना है कांग्रेस का, और जिताया सिंधिया जी ने और सीएम बनाया कमलनाथ को, तो ये गलत दिग्विजय सिंह ने करा। तो जैसा दिग्विजय सिंह ने करा वैसा उनके साथ। रावगढ़ ज्यादा दूर भी नहीं है, रावगढ़ दूर नहीं है। आज तक रावगढ़ में जो काम हुए वो कभी गुना शहर के लिए नहीं। हाँ, जो भी विकास हुआ है वो रावगढ़ के लिए हुआ, गुना के लिए नहीं। That's a very interesting take over here. In fact, I'm not very surprised with the kind of voices I'm getting over here, because this is actually a BJP stronghold. But the Congress's narrative is they're going to push over here, and despite the fact that last time round they actually did very well from here, is the fact that he was the one who betrayed the cause of the Congress, and therefore the people will teach him a lesson. But last time round, Scindia managed to ensure that a good win for the Congress party, because he had a large number of seats or tickets from here. This time round, will Scindia be able to weave that magic? Certainly the people around me whom I'm talking to think that it's good that Scindia left the Congress, joined the BJP, and धोखा हुआ था ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ।
You know, last time round, this was the area where the Congress party did very well. Things changed because this is also the area which perhaps in a sense is responsible for the fall of the Kamal Nath government. You see that as a huge challenge this time round? And is this the Sabak Sikhana time for Jyotiraditya Scindia? I don't think one should blame the area. I mean, we all know who's to be blamed. Some people, I guess, were more keen on looking after themselves rather than the people, and they switched parties in the middle of the term, which I guess never stands, in good stead, especially when you talk about democracy. One must respect the mandate and abide by it for 5 years, and then whatever happens later, the people decide. But what happened 3 years ago was very unfortunate, and that's why I feel that with respect to 2018, this time around, we'll come back with a much better margin, and more so in Gwalior Chambal division. And there's something which is called royalty, loyalty to royalty. Loyalty becomes a very important factor. You think the people over here are upset about that, and do you think that could become a faction or factor in deciding whether Guna, Gwalior goes to the BJP? People want to give Kamal Nath ji a chance for 5 years. Like I said previously, they have seen the BJP, and of the last 20 years, 18 years BJP has been in power. And whether it's Guna, whether it's Gwalior, whether it's Bhind, Morena, Chambal, in the entire division of, I think, 34 odd seats, we are quite confident that at least in 80% seats, we have a sure shot victory ahead. But like I said, we have to work hard till the last day of voting. We travelled through the day, we went to Raghogar, we went to Guna, we got you all those voices, and now we have this stop in Gwalior, which is actually where Jyotiraditya Scindia's palace is located, and in fact you can see the hustle and bustle of the market. So this is the peak time. I'm going to try and get a voice to speak to people, but for now most of the people seem to be thinking that this is not an election which should be seen as a test for Scindia's. But the fact remains is that many of the BJP leaders did not want to talk openly about it. Many of them are very reticent. But the clear divide which I saw on the ground between the Scindia supporters and the BJP leaders is evident. In fact, many of them told me that for all along we have been fighting against him, and this time we have to fight along with him. I'm going to try and get to speak to some people. I'm going to try and speak to some people over here. आप साड़ी दिखाते रहना, मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछूं कि चुनाव का माहौल भी है यहाँ पे और ये राजा रजवाड़ों का जगह माना जाता है, तो क्या ये राजा रजवाड़ों की लड़ाई भी मानेंगे? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस में थे, फिर अब वो बीजेपी में शामिल हुए, और बहुत लोग कहते हैं कि उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी फिर से कर दिखाना जो उन्होंने पिछले चुनाव में कर दिखाया था. Mr. Jyotiraditya Scindia is our Maharaj, and he will do it. We will believe on it. So you don't think he made a mistake in leaving the Congress, because the Congress leaders say that he's a kind of a traitor? No, actually, Congress is not a, in my opinion, Congress is not a big party. Party over here. Okay. Actually, Congress is. तो उन्होंने अच्छा किया छोड़ के? Yeah. You think he did the right thing? Yes, obviously. And you think he will be able to replicate what he did then earlier? Because the last time round जब वो कांग्रेस में थे तब परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ था उन्हीं के क्षेत्र में. नहीं, कांग्रेस अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं. पहले उनके पास पावर नहीं थी, अभी उनके पास पूरी फुल पावर है. पर कांग्रेस कहती है कि वो मतलब भी है, मतलब के चलते उन्होंने छोड़ा. वो कुछ भी कहें, उनका वो लुकआउट है. Okay, that's very interesting. So, voice, as I said, many of the voices I spoke to seem to be suggesting that he actually wasn't Matlabi and he's not really to be seen as a traitor. When we do a wrap of this, we're going to try and get you a voice, more voices from the ground. But the fact remains is it's a do or die battle really for him. I would say it's a huge challenge, but not many over here at least, and understandably so, agree or believe the Congress's argument that he left the Congress and joined the BJP because he wanted something in return. In fact, as one of the persons told me is that what is it that more you can give to a Maharaja which his Praja can't get from here. पिछले बार जब चुनाव हुए थे यहाँ पे तब वो कांग्रेस में थे और तब अच्छा प्रदर्शन हुआ था, फिर उन्होंने छोड़ा, फिर बीजेपी में शामिल हुए. आपको लगता है उनके लिए यहाँ पे कोई चैलेंज है कि इस बार भी वो कर दिखाएंगे?
नहीं नहीं, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया है उनका, और व्यवहार बहुत अच्छा है, और एक्चुअल विकास है बहुत उनका ध्यान रहता है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उनकी ही पार्टी आएगी इस बार। पर कांग्रेस का कहना ये है वो काफी मतलबी है, उनको कुछ मिल नहीं रहा था तो वो ट्रेटर है। आप उस बात से सहमत हो? इस बारे में मैं आपसे कोई इस चीज में कॉमेंट्स नहीं करना चाहता। और वैसे हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे पड़ोसी है, मैं सिंध बिहार कॉलोनी में ही रहता आपको हूँ। पूरा विश्वास है? हाँ, बढ़िया बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, विकास के लिए बहुत अच्छे मतलब